हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल से तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो दो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िलहाल, वो है 45% पॉलिसी जो है वो किस हद तक तब्दील हो सकती है, क्योंकि इस पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, क्या आईबीए आंसर कीज में तब्दीली करेगा, क्योंकि अब जाहिर बात है बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट भी दे दिए और उनके मार्क्स जो हैं वो 50+ हैं, किसी के 55 हैं, किसी के 60+ में मार्क्स आ रहे हैं। अब इशू ये हो रहा है कि भाई जो उन्होंने एक सख्त पॉलिसी रख दी है 45% वाली, तो वो क्या होनी चाहिए थी? क्या हमारे एजुकेशन को परखने का क्या यही आईबीए वालों ने मेयार रखा है, एक अच्छे उस्ताद को परखने का? तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 45% वाली पॉलिसी है इन्होंने जो रखी है वो इतनी सही है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, तो जो रेगुलर बेसिस पे खैर 9 मैट्रिक या 8 तो नहीं पढ़ते, लेकिन उनको और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हो क्या रहा है 45% पॉलिसी में वो लोग भी रह रहे हैं। अब जाहिर बात है किसी बंदे ने अगर 80 स्कोर किया हुआ, 80 या 85 स्कोर किया हुआ है और उसकी कंप्यूटर इतनी अच्छी नहीं है, या फॉर एग्जांपल जीके उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो तो फेल है। तो इसका मतलब तो ये 45% पॉलिसी तो सही नहीं है। और अब जो है इस पे काफ़ी जो है वो बहस चल रही है और 30 तारीख को आईबीए ने जो है वो यूसी वाइज और जो है वो मेरिट लिस्ट लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होगा, और मुझे लग नहीं रहा कि उसके ऊपर ये 45% पॉलिसी को कम करेंगे। हो सकता है अभी रिसेंटली जो है वो सरदार शाह साहब ने जो है वो अपने एक रिसेंटली अभी इंटरव्यू में कहा है कि हम देखेंगे कि हम एनालाइज करेंगे, अगर पॉलिसी तो चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पॉलिसी बिल्कुल चेंज होगी। लेकिन जो लोग अगर ये आपने दिमाग में बैठा लिया है, जिन लोगों ने कि भाई जिनके 30 नंबर हैं, जिनके 32 नंबर हैं, जिनके 35 नंबर हैं, जिनके 40 नंबर हैं, तो और वो लोग इस खुशफहमी में हैं कि भाई पॉलिसी जो है वो इतनी लो बन जाएगी कि वो जो है वो टीचर बन सकेंगे और वो मेरिट पे आ जाएंगे, तो ये जो है वो अपने खामो ख्याल से ये चीज़ आप निकाल दें। ये चीज़ तो मुमकिन है ही नहीं। अगर पॉलिसी में तब्दीली हुई तो हद मार के तब्दीली हो सकती है 40 या 35। इससे नीचे पॉलिसी को ये लोग लेकर कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे ये लोग टेस्ट रिकंडक्ट क्यों ना, इन लोगों को टेस्ट रिकंडक्ट क्यों ना करना पड़े, ठीक है। और क्योंकि अब ये बात है आईबीए पे आ चुकी है और जाहिर बात इन्होंने टेस्ट इतने मुश्किल पैटर्न पे दिए हैं इन्होंने। अगर किसी ने इत्तेफाक हुआ हो किसी का कि अगर एफपीएससी या किसी ने इम्तिहान दिया हो, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें आपने देखा है किस पैटर्न के सवालात होते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने कमीशन के लेवल का एक एग्जाम बनाया था और जाहिर बात है जिस लेवल का उन्होंने हमसे पूछा है, जिस लेवल के उन्होंने सवालात हमसे पूछे हैं, तो मेरा ये सवालात है हमारे टीचर से जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है। और हम लोगों ने जाहिर बात है हमने भी हर कोई अपनी एज में स्कूल गया है, ठीक है। तो क्या हमने कभी इस तरह से पढ़ा है कि आपने एक पैसेज दे दिया या आपने इतना डेप्थ में जाके उन्होंने हमसे इतनी सारी चीज़ें पूछी नहीं है? तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या सिंटैक्स बुक बोर्ड में जो आपने हमारी जो किताबें हैं सिंटैक्स की, तो क्या उसके अंदर इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया गया है? मेरा सवाल है। तो जाहिर बात है टेस्ट हमें इन लोगों को थोड़ा सा हल्का बनाना चाहिए था। खैर उन्होंने अब टेस्ट इतना मुश्किल बना दिया और इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी लॉजिक होगी, जाहिर बात है। और क्या आईबीए को नहीं पता था कि अगर हम 45% पॉलिसी रखेंगे कि इतने सारे बच्चे फेल होंगे? बहुत सारी चीज़ें सब क्लियर हैं, ठीक है। और बस वो अलग बात है कि इन लोगों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि 45% पॉलिसी के तहत जो है वो सब लोग तकरीबन 80% बच्चे फेल होंगे। आईबीए को भी पता था ये बात और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी पता थी ये बात, सबको पता था। तो फिर इन लोगों ने क्यों रखा? सवाल तो ये बनता है। और क्या इन लोगों ने हमें इस लेवल की एजुकेशन दी है? क्या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो हमारे पीएचडी के टीचर हैं, जेएसटी के टीचर हैं, क्या वो लोग अगर उनसे टेस्ट लिया जाए
क्या वो लोग पास कर पाएंगे? अगर मैं शर्त मैं लगा के कह सकता हूं कि अगर मैं 30% भी पॉलिसी कर दूं ना, और पीएचडी के टीचर से टेस्ट लिया जाए या जेईटी के टीचर जो टेस्ट लिया जाए जो उस वक्त जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि हमारा तो 1% रेशो आया ना, उनका तो 1% रेशो भी नहीं आएगा, सबके सब फेल होंगे। तो और दूसरी बात यह है कि ये हमसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी हो, ठीक है। और बेसिकली ये एक प्रोपेगेंडा है, सिंध को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। सिंध बिल्कुल जो है वो सिंध को पीछे करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। आप देखें, जाहिर बात है ना, आप पंजाब में देख लें, पंजाब में भी टीचिंग के टेस्ट होते हैं, वहां पे आप पॉलिसीज चेक कर लें, इस तरह की कोई पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, चलें आपने पेपर बना दिया, पेपर बनाने के बाद आप इतना टफ पेपर बना रहे हैं कि आपके जो टेस्ट डेवलपर्स हैं उनको भी क्या कीज नहीं मिल रही हैं सही, ठीक है। इतनी मेजर मिस्टेक्स की मैं उनको सिनोनियम एंटोनियम्स नहीं पता जिन्होंने टेस्ट बनाया है, तो वो क्या बच्चों से किस किस्म की उम्मीद रख रहे हैं कि वो सही आंसर करेक्ट करेंगे? एक बनाने वाले को जब सिनोनियम एंटोनियम के आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है, एक बनाने वाले को पता ही नहीं है इसका सही आंसर क्या है, तो वो एक बच्चे से क्या उम्मीद रखेगा, ठीक है। और काफी लोग, अब 25 तारीख का जो टेस्ट था उसमें कम से कम भी 6 से 7 क्वेश्चंस गलत थे। 100 सवालों में से 6 से 7 क्वेश्चंस गलत होना क्या आईबीए के लिए सवालिया निशान नहीं है? इतने बच्चे परेशान हैं कि अगर सिर्फ ये लोग टेस्ट के अंदर जो है उसकी कीज जो है सिर्फ आप वो अपडेट कर दें, तो हमारे जो बच्चे हैं वो काफी लोग जो हैं वो 45% पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। मसला सारा ये है, इन्होंने कीज जो बनाई है टेस्ट की, हर टेस्ट के आप उठा के देख लें 3-4-5 जो है वो सवालात आपके गलत हो रहे हैं। हर कोई जो आ रहा है और वो स्टूडेंट जो रो रहा है बेचारा, उसने इतनी मेहनत करी है, किसी ने 4 महीने लगाए, किसी ने 5 महीने लगाए, इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी किसी ने 70+ मार्क्स लिए हैं, लेकिन जो है वो कोई 1 मार्क्स से रह रहा है, पता चल रहा है कि उसकी की गलत है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आईबीए, उसके बाद भी इतनी मेजर मिस्टेक्स की हैं आईबीए ने। और मजे की बात तो ये है, कोई जिम्मेदार नहीं है, और बहुत सारे बच्चे क्यूरी सेंड कर रहे हैं, क्यूरीज का जो है वो बिना आंसर दिए उनके जो है वो क्यूरीज को क्लोज किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का बिहेवियर जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। या तो ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है, 45% पॉलिसी इन्होंने जानबूझ के की है, या तो ठीक है, कहीं भी नहीं होती 45%, हद मार के 33 या आप 30 कर लें। तो अब मुझे जहां तक लगता है कि इन लोगों ने 45% तो नहीं रहेगी, खैर, तो 45 को गिरा के 33 कर देंगे, और हो सकता है कि ये 35 तक कर सकते हैं, लेकिन 35 से नीचे भी मुझे मुश्किल लग रहा है। 35 तो ये करेंगे ही करेंगे, ठीक है, 35 तो ये लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हो सकता है हमारे भाई जो है वो बेचारे जो 2-3 नंबर से रह रहे हैं वो डिजर्व कर जाएंगे, वो आ जाएंगे मेरिट के ऊपर। तो जाहिर बात है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान में वैसी इतनी बेरोजगारी है, तो एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये कीज में अगर क्रैक कर देते हैं तो जाहिर बात है, और अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं करते, अगर ये इस बात पे अड़े रहते हैं कि हम पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, या तो फिर आप कीज में चेंज करें। अगर आप कीज में तब्दीली करते हैं तो हम जो बच्चे 2-3 नंबर से किसी पोर्शन में फेल हो रहे हैं तो उनको अच्छा चांस मिल जाएगा, वो ऊपर आ सकते हैं। तो आईबीए को कीज जो है वो तब्दील करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आईबीए अब की तब्दील करेगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, और अगर की जो है वो तब्दील करनी होती तो वो कब का कर चुका होता। क्या आईबीए को नहीं पता कि हमने जो है, जो हमारे टेस्ट डेवलपर्स हैं, क्या उनसे जो है गलतियां हुई हैं, 3 से 4 जो है वो 5 सवाल उनसे गलत हो गए हैं कीज के अंदर? तो अगर करना होता वो पहले कर चुका होता। मुझे नहीं लग रहा कि आईबीए जो है अब वो कीज में तब्दीली करेगा, लेकिन वो फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए आप हमेशा जो है वो उम्मीद रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कीज में शायद तब्दीली नहीं हो सकेगी, मुझे नहीं लगता। तो जाहिर बात है काफ़ी बच्चे परेशान हैं, और जिन्होंने मेहनत करी है, और अब जो है वो बेचारे, किसी के 2 नंबर हैं, किसी के 3 नंबर से कोई रह रहा है, तो जाहिर बात है वो तो दुख करेगा। और जाहिर बात ये जो दुख होगा ना, वो जिंदगी भर का दुख होगा। 3 नंबर से अगर एक बंदा पास नहीं हो पा रहा और कीज में आपने करेक्शन नहीं करी है, उसके लिए तो सारी जिंदगी का अफसोस रहेगा। और खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी और काफ़ी चीज़ें मेरी काफ़ी बातों से आप जो है वो एग्री भी करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन लोगों को मिनिमम जो है वो पॉलिसी 35% करनी ही करनी चाहिए। और अगर 30% करते हैं तो वेल एंड गुड है, 35% तो उनको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि 40% अगर ये करते हैं तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि 40% से क्या फायदा होगा, एक सवाल कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अब जिसने 90 नंबर ले लिए हैं, 85 नंबर ले लिए हैं और उसके जीके में 3 नंबर हैं, तो फिर क्या फायदा फिर ऐसी पॉलिसी का, तब भी वो नहीं आ पाएगा मेरिट पे, तो वो तो बेचारा फेल हो जाएगा। तो खैर, अब इन लोगों को सोचना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वो हो पाएगी, बस 35 तक ही जाएगा, इससे नीचे मुश्किल लेके जाएंगे। तो सही है, देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या होता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काफ़ी जो है वो जो है सवालात थे लोगों के दिमाग में, जहन में, और वो शायद क्लियर हो गए हों काफ़ी मेरी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके, सब लोग ये सुने वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। और हम जो है वो 45% पॉलिसी के जो है वो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोग सब लोग क्या करें कि ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे जाके ट्रेंड चलाएं 45% पॉलिसी के रिजेक्ट का, और फेसबुक पे हैशटैग्स वगैरह यूज करें, आईबीए को मेल्स करें, सरदार शाह साहब को कोशिश करें, उनकी मेल मिलती तो मेल करें, जिसकी जितनी अप्रोच है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। तो खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।